तो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे मैकियावेली के द प्रिंस। ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आपका मैकियावेली की वर्क्स में जाना जाता है, जिसमें आपका डिटेल्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट मतलब एक राज्य परिचालना या राज्य कैसे चलेगा उसके बारे में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट यहाँ पे डिटेल्स में उल्लेख किया गया है। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट उनकी एक पुस्तक या कार्य है, जिससे बहुत सारे जो उनकी जो फिलोसफी की जो मूल सार या उनकी जो फिलोसफी का मूल जो आधार है, इससे हम जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं। द प्रिंस ऑफ मैकियावेली इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ हिज टाइम इन हिज कंट्री इटली। तो मैकियावेली की जो किताब है प्रिंस, वो मतलब ये कहा जाता है इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रिवेलिंग कंडीशंस। जब उस समय की जो इटली की जो उस समय की जो प्रिवेलिंग उस समय जो कंडीशन थी, उसको देख के उसको मद्देनज़र रख के ही मैकियावेली ने अपना ये पुस्तक लिखी थी। मतलब जो शासन व्यवस्था चल रही थी इटली में, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये लिखा गया है। एज सच इट इज़ नॉट एन एकेडमिक ट्रीटेस और वैल्यू ओरिएंटेड पॉलिटिकल फिलोसफी। तो ये कोई एक एकेडमिक कोई एक पुस्तक नहीं है, ये नहीं है मतलब किताब नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिकल फिलोसफी का किताब है, बल्कि इट इज़ इन रियल सेंस रियल पॉलिटिक। मतलब कोई राजनीतिक कोई फिलोसफी नहीं झाड़ता है, कोई एकेडमिक कोई मतलब ज्ञान नहीं बांटता है एकेडमिक, और कोई राजनीतिक फिलोसफी भी नहीं झाड़ता झाड़ता है, बल्कि जो रियल पॉलिटिक है, जो कि वास्तविक जो पॉलिटिकल सिचुएशन है या पॉलिटिकल कंडीशंस है, या राजनीति कैसे चलना चाहिए उस दौर में, उस कंडीशन में, तो उसी पे ये आधारित है। तो इट इज़ ए मेमोरेंडम ऑन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको एक मेमोरेंडम भी कहा जा सकता है, एक स्मरणी, जो कि आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस तरह चले उसकी एक कला। इज़ प्रैग्मेटिक इन कैरेक्टर। देखिए, इसको प्रैग्मेटिक भी कहा गया है क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये कोई फिलोसफिकल एंगल से राजनीति को नहीं देखती है, ना कि कोई ज्ञान की एंगल से कोई मतलब उस एंगल से मतलब राजनीति को देखता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो पॉलिटिक्स किस तरह चलना चाहिए उसी पे ये आधारित है। एंड प्रोवाइड्स टेक्निक ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट फॉर ए सक्सेसफुल रूलरशिप। अभी देखिए, ये प्रिंस में आपका जो स्टेट क्राफ्ट, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल स्टेट क्राफ्ट, जिस राजनीति एक राज्य की परिचालना करने हेतु जो फंडामेंटल टेक्निक्स है, वो मतलब प्रैक्टिकली वो बताता है, जिससे कि जो रूलर है, जो नेता है या शासक वर्ग है या जो नेता है, वो किस तरह अपने प्रजा पे राज करे या स्टेट को, राज्य को परिचालना करे। इट डील्स विद द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट विच द सक्सेसफुल रूलर कुड मेक यूज़ ऑफ। और ये मतलब गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये जो भी हो, उसको मतलब रूलर किस तरह मतलब यूज़ करे, सक्सेसफुली उसको यूज़ करके मतलब वो शासन व्यवस्था चला सकता है, उसकी कुछ आभास देती है। द होल आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्रिंस इज बेस्ड ऑन द टू प्रेमिसेस बोरोड मेनली फ्रॉम एरिस्टोटल। अभी देखिए, पूरा जो उनकी जो किताब पुस्तक प्रिंस है, वो एरिस्टोटल से ली गई दो आधार पे बेस्ड है। तो पहला है, वन ऑफ दिस इज द स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन एंड द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो एरिस्टोटल की एक आपका प्रेमिस थी, एक आधार थी कि स्टेट जो है, राज्य जो है, वो मानव जो एसोसिएशन है, मानवता की, मानव समाज की जो सबसे जो एसोसिएशन में सबसे हाईएस्ट, सबसे उच्च आपका एसोसिएशन है, और जो मानव जीवन के लिए ये एक मोस्ट इंडिस्पेंसिबल, मतलब स्टेट के, राज्य के बिना मानव की जो एग्जिस्टेंस या मानव की जो आपका एक सामाजिक जो एग्जिस्टेंस, उसको हम नहीं सोच सकते, क्योंकि ये अभिन्न अंग है। और ये मानवता की जो एक एक इंडिस्पेंसिबल ज़रिया है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिससे कि मानवता की भलाई या प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर की बात सोचा जा सकता है। क्योंकि स्टेट के बगैर जो मानवता की जो वेलफेयर, ये भलाई की बात हम नहीं सोच सकते हैं, ये मानना था एरिस्टोटल की। और यही तर्क दोहराते हैं आपका मैकियावेली उनके किताब प्रिंस में।
and at merging himself in the state, the individual finds his fullest development and at his best self. और एक व्यक्ति जब अपने आप को राज्य में या स्टेट में सम्मिलित कर देगा, तो वो अपने आप की जो सर्वोच्च जो विकास है, फुलेस्ट डेवलपमेंट को अचीव कर पाएगा, और उसकी जो बेस्ट सेल्फ, उसकी जो अपने आप में उसकी जो सर्वोच्च जो गुण है वो उभर के आएगी। मतलब ये तभी संभव है जब एक व्यक्ति या एक इंडिविजुअल अपने आप को राज्य के अधीन कर लेगा या राज्य में अपने आप को विलीन कर लेगा, तभी उसकी सर्वोच्च विकास की या फुलेस्ट या हाईएस्ट डेवलपमेंट या उसकी व्यक्तित्व की विकास संभव है। मतलब स्टेट में विलीन होके, स्टेट में सम्मिलित होके ही, मतलब स्टेट के बारे में सोच के ही और स्टेट की जो नियम है उसको पालन करके ही वो अपने आप की सर्वोच्च विकास कर सकता है। तो ये तर्क था एरिस्टोटल का, और यही मतलब ये जो तर्क है, मतलब पहला जो स्टेट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमनाइजेशन, और स्टेट के बगैर मानवता की जो वेलफेयर है वो संभव नहीं है। ये दो तर्क आपका एरिस्टोटल भी मानते थे, और इसी को मैकियावेली ने अपनाया था अपने पुस्तक प्रिंस में। Consideration of the welfare of the state therefore outweighs any consideration of individual or group welfare. अब देखिए, जब स्टेट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है, तब एक व्यक्ति के लिए, एक राज्य के लिए आपका जो राज्य की या स्टेट की वेलफेयर के बारे में सोचना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, और उसके जो व्यक्तिगत या सामाजिक या ग्रुप की जो वेलफेयर है उससे भी मतलब बड़ा हो जाता है राज्य की वेलफेयर या राज्य की भलाई। मतलब खुद की भलाई ना सोच के अपने समाज की अपने ग्रुप की, फैमिली की या समाज की भलाई ना सोच के वो उसको पहले मतलब ज़्यादा मान्यता देना चाहिए उसको राज्य की भलाई के हेतु। द सेकेंड प्रेमिस इज दैट मटेरियल सेल्फ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव फोर्स इन इंडिविजुअल एंड पब्लिक एक्शन। अब देखिए, एरिस्टोटल ये भी मानते थे, जो दूसरा प्रेमिस है ये, कि जो मटेरियल सेल्फ है, जो भोगवादिता, जो मटेरियल एक्विजिशन, जो आर्थिक जो लोभ है, वो आर्थिक जो सामग्री, मटेरियल एक्विजिशन, धन दौलत, उसकी जो चाह है, ये सबसे बड़ा एक फोर्स है आपका एक व्यक्ति के लिए, फोर्स इन इंडिविजुअल एंड पब्लिक एक्शन। एक व्यक्ति के कोई भी एक्शन या पब्लिक की कोई भी एक्शन हेतु उसके मतलब अपने जो मटेरियलिस्टिक स्वार्थ है वो अंतर्निहित होता है। तो मैकियावेली ने इसको भी अपनाया था। मैकियावेली ऑलमोस्ट आइडेंटिफाइज द स्टेट विद द रूलर। अभी देखिए, मैकियावेली जो स्टेट को मतलब रूलर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब स्टेट ही रूलर है, रूलर ही स्टेट है, तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वो मानते थे। दिस premises led him to the conclusion that the prince is the perfect embodiment of shrewdness and self-control, who makes capital alike of his virtues and vices. और यही जो तर्क है कि स्टेट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आपका जो एसोसिएशन है, स्टेट की भलाई ही व्यक्ति का भलाई है, और दूसरा जो मटेरियल सेल्फ है, मानवता की जो भोगवादिता या जो जो अर्थ को संग्रहण करना, उसकी जो चाह है, ये व्यक्ति या पब्लिक की, वो सबसे बड़ा उसकी कोई भी एक्शन का फोर्स होता है। तो इससे मैकियावेली ने ये मतलब धारणा किया था कि ये धारणा पे वो कंक्लूजन में आए थे कि जो प्रिंस है, जो रूलर होगा या राजा होगा, वो परफेक्ट एम्बोडिमेंट, वो एक उदाहरण है, मतलब श्रूडनेस, कपटता, जो छल कपटता और सेल्फ कंट्रोल, मतलब उसको कपटी भी होना होगा स्टेट क्राफ्ट में, राज्य परिचालन में, और सेल्फ कंट्रोल भी उसको उस पर होना होगा। और जो प्रिंस है या राजा है, वो अच्छाई का भी यूज़ करता है और बुराई का भी यूज़ करता है अपने मुनाफा के लिए। मतलब ये जो राज्य परिचालन में वो भलाई को भी उतना महत्व देता है जितना कि बुराई, मतलब उसके लिए भलाई या बुराई कुछ नहीं है। अगर जो राज्य की अगर स्वार्थ उसमें अंतर्निहित होता है, तो कोई भी अगर प्रोसेस हो, अच्छा हो या बुरा, वो ठीक है प्रिंस के लिए या राजा के लिए। दिस क्वालिटी ऑफ द प्रिंस मेक्स हिम वर्दी ऑफ सक्सेसफुल सीजर ऑफ पावर। और
जो छल कपटता या अपने आप पे अगर कंट्रोल हो, तो ये एक मतलब अगर ये क्वालिटी एक व्यक्ति में हो या प्रिंस राजा में हो, तो उसको ये कैपेबल बना देता है कि उसको उसके हाथों में पावर जाना चाहिए, क्षमता जाना चाहिए। According to Machiavelli, those things were virtuous in a prince which excelled in bringing success and power, and that virtue lay in functional excellence. और मैकियावेली ये सोचते थे कि एक प्रिंस में या राजा में वही चीज़ गुण में शामिल होता है जो कि उसको मतलब सक्सेस और पावर लाने में उसको मतलब एक्सेल करने मतलब सक्सेस के और पावर संग्रहण करने में उसको मतलब एक्सेल कराता है या उसको सक्सेसफुल बनाता है। मतलब अगर कोई भी क्वालिटी जिससे कि उसको सक्सेस मिले या पावर उसको मिले या उसको अचीव कर सके उसे, तो वही उसकी अच्छाई में आएगा। एंड दैट वर्चू ले इन फंक्शनल एक्सीलेंस, और ये जो दैनंदिन जो कार्य प्रणाली है उसमें ये अभिव्यक्त होता है। और ये जो वर्चू है ये है आपका रथलेसनेस, मतलब क्रूरता, कनिंगनेस, कपटता, डिसीटफुलनेस, छल कपट करना, बोल्डनेस, उसको साहसी भी होना होगा, और श्रूडनेस, उसको कपटी भी होना होगा। मतलब बहुत ही चतुरता और चालाकी से उसको काम करना होगा। ये सब गुण उसके पास होना होगा। रथलेसनेस, कनिंगनेस, डिसीटफुलनेस, मतलब चतुर भी होना होगा, कपटी भी होना होगा, धोखाबाज भी होना होगा, इसके साथ साथ उसको साहसी भी होना होगा। और अनफ्लिंचिंग विल, उसके जो इच्छा शक्ति एक प्रबल एक उसके पास एक इच्छा शक्ति होना होगा। मतलब उसके हिसाब से वो कोई भी कार्य करना चाहे तो कर दे, मतलब वही उसका एक प्रबल इच्छा शक्ति भी उससे इसके इन गुणों में से शामिल है। Undoubtedly, this is idealist picture of an Italian tyrant of the 16th century who has influenced Machiavelli's imagination. और ये जो गुण है ये तो रथलेसनेस, कनिंगनेस, कपट्टा, धोखाधड़ी, बोल्डनेस या श्रूडनेस, ये तो कोई अच्छे मानव का, अच्छे इंसान का या अच्छे राजा का परिचय नहीं है। और ये तो मैकियावेली की जो इमेजिनेशन, कल्पना में ऐसी जो राजा का जो छवि आई है वो हुआ था जो इटालियन उस समय की जो इटली की जो टायरेंट थे, जो बर्बर राजा था 16वीं शताब्दी की, उनसे वो प्रभावित हुए थे। और इसी की वो अभिव्यक्ति अपनी किताब द प्रिंस में करते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि अगर इस तरह का अगर टायरेंट का अगर इस क्वालिटी हुआ तो यही क्वालिटी हर राजा के पास होना चाहिए जिससे कि वो सक्सेसफुल हो। चैप्टर 18 ऑफ द प्रिंस गिव्स मैकियावेलीज आइडिया ऑफ द वर्च्यूज विच ए सक्सेसफुल रूलर मस्ट पोजेस। अभी देखिए जो मैकियावेली ने जो एक राजा या प्रिंस की जो गुण या अवगुण कहें वो जो अभिव्यक्ति किया है वो आपका चैप्टर 18 जो उनके किताब है उसमें उन्होंने वर्णना की है। इंटीग्रिटी मे बी थियोरेटिकली बेटर देन कोल्यूजन। अभी अपने आप ही सब कार्य करना वो कहते हैं किसी के साथ मिल के काम करना वो उससे बेटर है। बट कनिंगनेस एंड सटल्टी आर ऑफन यूजफुल। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो कपटी होना राजा के लिए या एक सूक्ष्म दृष्टि रखना ये कई बार उसके काम में आता है। The two basic means of success for a prince are the judicious use of law and physical force. और ये कहते हैं दो जो ज़रिया है जिससे कि एक राजा सक्सेसफुल हो सकता है या प्रिंस सक्सेसफुल हो सकता है, वो है जो कानून है और जो शारीरिक जो बल है, फिजिकल फोर्स है, उसके बीच मतलब एक न्याय संभव एक तालमेल बनाए रखना या उसकी आपका एक सोच विचार करके उसकी यूज़ करना, कब उसको कानून यूज़ करना चाहिए, कब उसको फोर्स यूज़ करना चाहिए, तो उसमें उसको एक मतलब एक सोच विचार वाला एक रवैया रखना होगा राजा को अगर उसको सक्सेसफुल होना है। ही मस्ट कंबाइन इन हिमसेल्फ रैशनल एज वेल एज ब्रूटल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी देखिए उसके पास मानवीय जो
जो रैशनल क्वालिटीज़ है, मानवीय गुणों वाला जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसके पास होना चाहिए, और उसके बाद पशु की जो क्वालिटी है वो भी होना चाहिए, मतलब दोनों उसके पास होना चाहिए। एक रैशनली उसको सोचने की कैपेसिटी होना चाहिए, और उसको बहुत क्रूरता या पशु का जो ब्रूटल जो गुण है वो भी उसको दिखाना चाहिए कभी कभी। एक कॉम्बिनेशन ऑफ लायन एंड फॉक्स, जो कि वो एक शेर का भी एक गुण हो प्रिंस में, और एक लोमड़ी का भी गुण हो, उसकी कॉम्बिनेशन को वो कहते हैं एक अच्छा गुण। एक गुणी प्रिंस वो है जिसके पास शेर का भी गुण हो या लोमड़ी का भी गुण हो। द प्रिंस मस्ट प्ले द फॉक्स एंड एक्ट हाइपोक्रेट टू डिस्गाइज हिज रियल मोटिव्स एंड इंक्लिनेशन। अभी इसको लोमड़ी का गुण क्या अपनाना चाहिए, लोमड़ी कब होना चाहिए, उसको मतलब अपना जो असल उद्देश्य है, असल जो मोटिव्स है, उसको उसे एक लोमड़ी की तरह मतलब उसको छुपाना चाहिए। उसको कभी अपना असल मोटिव्स या इंटेंशंस या उसकी रुझान को किसी को पता चलना देना नहीं चाहिए। वो हमेशा लोमड़ी की तरह उसको एक्ट करना चाहिए। ही मस्ट बी फ्री फ्रॉम इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। वो किसी तरह के मतलब आवेग या भय राग या कोई भी इमोशनल जो दुख, हर्ष, इस तरह का कुछ मतलब इमोशनल से वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। एंड रेडी एंड कैपेबल ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इमोशंस ऑफ अदर्स। लेकिन उसके पास तो कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस, कोई वीकनेस नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको उसका ये कैपेसिटी होना चाहिए कि वो दूसरे की जो इमोशंस है उसको वो यूज़ करना उसको अच्छी तरह आना चाहिए। She should be a cool and calculating opportunist and should oppose evil by evil। और उसको एक ठंडे दिमाग वाला और एक मतलब सोच विचार वाला एक अपॉर्चुनिस्ट, मतलब मौके का फ़ायदा उठाने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। एंड शुड अपोज इविल बाय इविल, और उसको बुराई से जवाब देना चाहिए। इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ही शुड बी प्रिपेयर्ड टू सिन बोल्डली। देखिए अभी क्या कहते हैं कि अगर राज्य की अगर हित में अगर उसको कोई भी आपका पाप कार्य में भी अगर लिप्त होना हो तो वो उसमें लिप्त होना चाहिए। उसको मतलब पूरा उसको छूट है उसमें लिप्त होने का, और उसको पूरा अग्रसर होना चाहिए ये पाप कार्य में कोई भी बुरा कार्य या पाप कार्य में लिप्त होने से, जिससे कि राज्य का लाभ हो। सिवियरिटी रेदर देन माइल्डनेस मस्ट कैरेक्टराइज हिज एटीट्यूड। और उसको मतलब नम्र होने से ज़्यादा उसको कठोर होना चाहिए, और उसकी एटीट्यूड में कठोरता होना चाहिए। इन मतलब ये कब होना चाहिए, इन पब्लिक अफेयर्स। जब राज्य परिचालन पब्लिक अफेयर्स के विषय हो तो उसको कठोरता से पेश आना चाहिए। द प्रिंस शुड एम टू बी फियर्ड देन लव्ड। अभी देखिए ये एक बहुत बड़ा क्वालिटी, वो कहते हैं कि राजा को लोग, ये अच्छा है कि लोग उसको भय करें, इससे अच्छा कि उसको प्यार करने से अच्छा है राजा को लोग भय करें, ये उसका ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है। अगर लोग उसको भय करते हैं तो उसके लिए ये ज़्यादा अच्छा है, भले बजाय उसको लोग प्यार करें। बट above all he must keep his hands off the property and women of his subjects, because economic motives being the mainspring of human conduct, a prince must do all he can to keep his subjects materially contented। लेकिन उसको इन सारे गुण या अवगुण होने के बाद भी उसको लोगों के जो प्रॉपर्टी है या लोगों के जो नारी है या उनके जो वाइब्स है उन पे उसको नज़र नहीं देना चाहिए। उस पे उसको लोभ नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे की वोमन या प्रॉपर्टी पे उसका नज़र नहीं होना चाहिए, उसके जो सिटीजन है, सब्जेक्ट्स है। क्योंकि लोग मतलब ये दोनों चीज़ मतलब लोगों की बहुत मतलब प्रिय होता है, और लोग इकोनॉमिक जो मोटिव है वो मानवता की मतलब मेन आपका मानव का कंडक्ट की मेन आधार है। और अगर ये दोनों चीज़ों में अगर प्रिंस हस्तक्षेप करेगा लोगों की प्रॉपर्टी और वोमन में, तो लोग विद्रोह कर देंगे और वो उन पे रूल नहीं कर पाएगा। तो लोगों की प्रॉपर्टी से या इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे वो उसको दखल नहीं देना चाहिए, और उसको हर प्रयास करना चाहिए जिससे कि लोग मतलब मटेरियली कंटेंटेड हो, मतलब आर्थिक रूप से सभी लोग
सुखी हो, उसके हेतु उसको प्रयास करना चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए। ए प्रिंस माइट एग्जीक्यूट ए कॉन्स्पिरेटर बट शुड नॉट कॉन्फिस्केट द हिज प्रॉपर्टी। अभी देखिए, कोई भी अगर मतलब विद्रोह करता है, कोई अगर शत्रु कौन मतलब ये करता है राजा के खिलाफ, अगर वो मतलब जासूसी करता है, तो उसको राजा उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको मार सकता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को वो कॉन्फिस्केट या नहीं हथिया सकता है, क्योंकि इससे भी लोगों में विद्रोह की भाव पैदा होगी। टू माकियावेली प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट वाज रेजन डी डेट्रे ऑफ मोनार्की। अभी देखिए, रेजन डेट्रे मतलब उसका मूल उद्देश्य जो आपका जो प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट, जो राज्य की जो संरक्षण करना, ये मोनार्की या राजा का मेन उद्देश्य होना चाहिए। ये मोनार्की जो राजतंत्र है उसका मेन उद्देश्य है राज्य की प्रिजर्वेशन या संरक्षण या उसकी सुरक्षा। देयरफॉर ए प्रिंस मस्ट रिगार्ड हिज नेबर्स एज लाइकली एनिमीज एंड कीप ऑलवेज ऑन गार्ड। इसी उद्देश्य से, इसी परिप्रेक्ष्य में एक राजा को मतलब हमेशा उसके जो नेबर्स है, उसके जो नेबरिंग देश है, नेबर्स है, उनको हमेशा वो उसको शत्रु के हिसाब से उसको लेना चाहिए, और हमेशा उनके विरुद्ध उसको मतलब सतर्क रहना चाहिए कि वो उसके अगर वो अटैक भी कर दिए तो वो मतलब अपना जो सैन्य सामर्थ्य है उसको हमेशा रेडी रखना चाहिए उनके विरुद्ध। ए क्लेवर प्रिंस विल अटैक द एनिमी बिफोर द लेटर इज़ रेडी। और एक चतुर जो प्रिंस है, राजा है, वो शत्रु को उसके अटैक से वो पहले उसको अटैक कर देगा। ही मस्ट बी ऑफ अनशेकेबल पर्पोज एंड डेट टू एवरी सेंटिमेंट एक्सेप्ट लव फॉर स्टेट। और उसका जो उद्देश्य या पर्पज़ है वो अनशेकेबल हो, एकदम सटीक होना होगा, सुदृढ़ होना होगा, और कोई भी सेंटिमेंट से उसको परे होना होगा। सिर्फ एक ही सेंटिमेंट उसके पास होना होगा, वो है लव फॉर स्टेट, उसके राज्य के प्रति उसकी प्यार या उसकी मतलब सेक्रीफाइस, मतलब राज्य की हित ही उसके लिए मेन सेंटिमेंट होना चाहिए, मेन इमोशन होना चाहिए, और बाकी कोई मतलब उसका सेंटिमेंट या इमोशन नहीं होना चाहिए। which must be saved even at the cost of his own soul। और राज्य को उसको सुरक्षा करना चाहिए भले ही उसमें उसकी जान चली जाए। he must not allow himself to be weighed down by any consideration of justice or injustice, good or bad, right or wrong, mercy or cruelty, honor or dishonor in matters of the state। अभी देखिए, राज्य के हित में अगर कोई भी बात आए तो इसको उसको ये सोचना नहीं चाहिए कि ये न्याय संगत है, न्यायिक है या अन्याय है, भला है या बुरा है, सही है या गलत है, दया या क्रूर है, दया की भावता से हो रही है या क्रूरता से हो रही है, सम्मान है इसमें या असम्मान है, मतलब सभी चीज़ को उसको भुला देना चाहिए सिर्फ राज्य की स्वार्थ में। मतलब राज्य के स्वार्थ में अगर जो भी कार्य करे वो सही है, उसके विरुद्ध जाना ही सबसे बड़ा गलती है। अभी आगे देखते हैं। द रूलर इज़ द क्रिएटर ऑफ लॉ एज ऑल्सो ऑफ मॉरलिटी। अभी माकियावेली के हिसाब से द रूलर है, जो राजा है, वो लॉ की, नैतिकता की और कानून की वो क्रिएटर है। फॉर मॉरल ऑब्लिगेशंस मस्ट अल्टीमेटली बी sustained by law, and the ruler as the creator of the state is not only outside the law, but if the law enacts morals, he is outside morality as well। अभी देखिए मॉरल ऑब्लिगेशन, अगर नैतिकता को अगर रखना है, बजाय रखना है, उसके लिए कानून की ज़रूरत होता है। और जो रूलर है वो है क्रिएटर ऑफ द स्टेट है, वो ना केवल कानून के दायरे से बाहर है, बट इफ़ द लॉ एनेक्ट्स मॉरल्स, अगर लॉ बोलती है कि नैतिकता को बरकरार रखना चाहिए, वो मतलब नैतिकता से भी बाहर है, मतलब वो ना कि कानून की दायरे में आता है, ना कि नैतिकता की दायरे में आता है, क्योंकि वो दोनों की क्रिएटर है, वही सृजन करता है लॉ की और नैतिकता की। देयर इज़ नो स्टैंडर्ड टू जज हिज एक्ट्स एक्सेप्ट द सक्सेस ऑफ हिज पॉलिटिकल एक्सपीडियंस फॉर एनलार्जिंग एंड परपेचुएटिंग द पावर ऑफ द स्टेट। और एक प्रिंस या राजा की कैरेक्टर को या जज करने के लिए, एक्टिविटीज़ को जज करने के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है।
उसका एक ही स्टैंडर्ड है, वो कितना सक्सेसफुल है, कितना दक्ष है, जो उसकी जो पॉलिटिकल पावर है उसको बढ़ाने में, उसको कंटिन्यू करने में या उसको बढ़ाने में वो कितना सक्सेसफुल है, उसी से उसकी क्वालिटी जज किया जाता है। दूसरा कोई क्वालिटी या गुण से उसको जज नहीं किया जाता है। इट विल बी द रूइन ऑफ द स्टेट इफ द रूलर्स पब्लिक एक्शंस वेर टू बी वेड डाउन बाय इंडिविजुअल एथिक्स, स्पेशली दोज व्हिच रिलेट टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। और वो कहते हैं इस स्टेट के लिए ये एक विनाश का समय होगा अगर रूलर की जो पब्लिक एक्शन है उसको अगर जो व्यक्तिगत जो एथिक्स, जो नियम है, कानून है, समाज व्यवस्था है, उसके दायरे में उसको वेट किया जाए, उसको इस बारे में उसकी जज किया जाए। क्योंकि अगर और ख़ास तौर पे जो पब्लिक एक्शंस उसके इंटरनल राज्य की अंदरूनी और बाहरी सिक्योरिटी के मद्देनज़र किया गया हो, उसको अगर व्यक्तिगत एथिक्स या नैतिकता से या मोरालिटी से अगर जज किया जाए तो ये राज्य के लिए विनाश का एक संकेत है, ये कहना है माकियावेली का। देयरफॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्टैंडर्ड्स वर डिफिकल्ट। इट वाज ऑलवेज रॉन्ग फॉर एन इंडिविजुअल टू कमिट क्राइम, इवन टू लाई, बट समटाइम्स गुड एंड नेसेसरी फॉर द रूलर टू डू सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। अभी देखिए, एक व्यक्ति के लिए मतलब देयरफॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्टैंडर्ड्स वर डिफ़िकल्ट, मतलब पब्लिकली जो स्टैंडर्ड है और प्राइवेट की जो प्राइवेट में जो स्टैंडर्ड है, दोनों को बरकरार रखना एक राजा के लिए डिफ़िकल्ट है। तो इस हिसाब से अभी देखिए, एक व्यक्ति के लिए देखिए, इट वाज ऑलवेज रॉन्ग फॉर इंडिविजुअल, कोई भी क्राइम करना एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और यहाँ पे उसको झूठ बोलना तक उसके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, उसके लिए उसको मुसीबत में ला सकती है। लेकिन जो रूलर है उसके इंटरेस्ट में वो मतलब कोई भी क्राइम कर सकता है और उसको वो झूठ भी बोल सकता है, वो इसके लिए कुछ समय के लिए तो ये अच्छा भी है और कभी कभी ये तो ज़रूरी भी हो जाता है। मतलब रूलर के लिए कभी कभी क्राइम करना ये ज़रूरी है और अच्छा भी है, जो कि जिससे कि राज्य की हित पूर्ति हो। और मतलब अगर व्यक्तिगत रूप में तो ये क्राइम होगा, झूठ बोलना भी क्राइम है, लेकिन रूलर के लिए ये अच्छा है और यदि इससे स्टेट की इंटरेस्ट सर्व होती हो। सिमिलरली इट इज़ रॉन्ग फॉर ए प्राइवेट इंडिविजुअल टू किल बट नॉट फॉर द स्टेट टू एग्जीक्यूट समवन बाय वे ऑफ पनिशमेंट। अभी इसका उदाहरण देते हैं माकियावेली कि एक प्राइवेट व्यक्ति, एक व्यक्तिगत रूप में कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को मर्डर नहीं कर सकता, लेकिन अगर राज्य अगर किसी को पनिशमेंट के हिसाब से अगर किसी को मर्डर करे या मार दे तो उसके लिए ठीक है, क्योंकि इससे जो राज्य की स्वार्थ निहित होता है। द स्टेट हैंग्स अ मर्डर बिकॉज पब्लिक सेफ्टी डिमांड्स इट। अभी देखिए, स्टेट क्यों मर्डर करती है, क्योंकि वो एक मर्डरर को फांसी देती है। तो इससे क्या होता है, इससे जो पब्लिक सेफ्टी है उसकी मांग होती है, उसकी डिमांड होती है, और उसी के मद्देनज़र स्टेट ये काम करती है, क्योंकि इससे स्टेट की जो सुरक्षा है वो बरकरार रहती है। पब्लिक कॉन्डक्ट इनफैक्ट इज़ नीदर इनहेरेंटली गुड और नॉट बैड। देखिए, अभी जो पब्लिक कॉन्डक्ट है, जो स्टेट की जो कंडक्ट है, वो राज्य की जो कंडक्ट है या सरकार की जो कंडक्ट है, वो व्यक्तिगत तौर पे अच्छा भी नहीं होता और बुरा भी नहीं होता है। इट इज़ गुड इफ़ इट्स रिजल्ट्स आर गुड। ये इसका अगर फल, अगर रिजल्ट अगर गुड होता है तो ये गुड होता है, कोई भी कार्य राज्य के लिए। ए सिटीजन एक्ट्स, और अगर राज्य के लिए बुरा होता है तो बुरा होता है ये कोई भी कार्य। ए सिटीजन एक्ट्स फॉर हिमसेल्फ एंड एज सच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन। अभी सिटीजन है, सिटीजन अपने एक्शंस के लिए क्यों दायबद्ध होता है, क्यों वो उसके लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि जो सिटीजन की एक्शन होता है वो अपने लिए होता है, और एक स्टेट उत्तरदायी नहीं होता है क्योंकि उसकी जो एक्शन है वो पब्लिक के लिए होता है। वे द स्टेट एक्ट्स फॉर ऑल एंड देयरफॉर सम प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट कुड नॉट बी अप्लाइड टू बोथ। इसीलिए जो व्यक्तिगत रूप में जो रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होती है वो राज्य के लिए एप्लीकेबल नहीं है। स्टेट हैज़ नो एथिक्स, इट हैज़ नो एथिकल एंटाइटी। राज्य के लिए कोई नैतिकता नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, और ये बिना नैतिकतापूर्ण एक एंटाइटी है, जिसकी कोई नीति नियम, कोई नैतिकता, कोई मोरालिटी नहीं होता है। तो ऐसा एक बॉडी है स्टेट। अभी आगे देखते हैं। द स्टेट बीइंग द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन हैज़ सुप्रीम क्लेम ओवर मैंस ऑब्लिगेशंस। अभी देखिए, स्टेट जब
सुप्रीम फॉर्म ऑफ जो एसोसिएशन, ह्यूमन एसोसिएशन है, तो वो मानवता की जो ऑब्लिगेशंस है, उसकी जो दायित्व है, उस पे उसका क्लेम है। वो क्या कार्य करेगा, क्या काम करेगा, उस पे भी स्टेट का अधिकार है। दिस थियोरी ऑफ माकियावेली गिव्स सुप्रीम इंपॉर्टेंस टू द लॉ गिवन इन सोसाइटी। और यही जो तर्क है, ये माकियावेली को थ्योरी ऑफ माकियावेली जो सुप्रीम इंपॉर्टेंस देती है, सर्वोच्च मान्यता देती है जो समाज की जो न्याय व्यवस्था को। द रूलर इन ऑर्डर टू प्रूव दिस क्लेम मस्ट एट द सेम टाइम एम्ब्रेस एवरी अपॉर्चुनिटी टू डेवलप हिज रेपुटेशन। और जो रूलर को या स्टेट को इतना सर्वोच्च जो मान दिया गया है, उसको प्रूव करने के लिए उसको हर जो अपॉर्चुनिटी, हर जो मौका मिले, उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी नाम बरकरार रखने के लिए उसको कार्य करना पड़ेगा। उसको हमेशा अपना रेपुटेशन को हर संभव बनाए रखना होगा। ही मस्ट कीप पीपल बिजी विद ग्रेट एंटरप्राइजेस, मस्ट सराउंड ऑल हिज एक्शंस विद एन एयर ऑफ ग्रैंडर। अब देखिए, उसी के लिए उसको अपने जो नागरिक है उनको हमेशा बड़े बड़े कार्य में उनको बिजी रखना होगा, उनको लिप्त कराना होगा, जिससे कि वो हमेशा बिजी रहे और उनमें विद्रोह की भाव ना आए। और उसकी जो भी कार्यकलाप है, उसमें एक शान की भाव रहना चाहिए। एक शान से वो हर काम या हर कार्य वो करना चाहिए, उसको करना चाहिए। एंड मस्ट ओपनली पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ नेबरिंग स्टेट्स। और जो उसके पड़ोसी जो राज्य है, उनके जो भी कार्यकलाप है, जो भी एक्टिविटीज़ है, उसमें अगर वो बुलाए तो उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। Besides, he must also pose as a patron of art, commerce and agriculture and should refrain from imposing burdensome taxation। और उसको मतलब एक पेट्रोन, एक मतलब फ़ैन होना चाहिए, मतलब आर्ट, कला, व्यवसाय या कृषि में उसको गहरी एक मतलब उसकी चाह होना चाहिए, और उसको बढ़ोतरी के लिए उसको हमेशा रेडी रहना चाहिए। मतलब आर्ट, कॉमर्स और एग्रीकल्चर के प्रति उसका एक मतलब चाह और उत्साह, और लोगों पे उसकी बढ़ोतरी के लिए, इसकी मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए वो हमेशा तैयार रहना चाहिए। एंड शुड रिफ्रेन फ्रॉम इम्पोजिंग बर्डनसम टैक्सेशन। और लोगों पे मतलब कठिन टैक्स, मतलब सीमा से ज़्यादा टैक्स लोगों पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में राज्य के प्रति द्वेष पैदा होता है और उनके बीच में विद्रोह की भाव जन्म होता है। टू माकियावेली, जस्टिस ऑफ स्टेट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेन एंड सेफ्टी ऑफ स्टेट वाज द सुप्रीम लॉ। अभी देखिए, जो माकियावेली के हिसाब से जो स्टेट की जो न्याय व्यवस्था है, वो जो स्टेट या सॉवरेन रूलर की इंटरेस्ट में है, और वही जस्टिस है जो कि स्टेट की हित में होता है, या स्टेट की इंटरेस्ट सर्व करता है या सॉवरेन की, राजा की, प्रिंस की इंटरेस्ट सर्व करता है, उसी को न्याय कहा जाता है। और जो राज्य की सुरक्षा, वो सबसे बड़ा लॉ है एक राज्य में, सबसे बड़ा कानून है, नियम है, वो है राज्य की सुरक्षा। One of the most important characteristics of Machiavelli's philosophy in the case of Prince was that he should aim at acquisition and extension of his princely powers and territories। देखिए, माकियावेली के हिसाब से जो एक इम्पोर्टेंट जो गुण है, चरित्र है, जो कि राजा का होना चाहिए, वो है राजा को हमेशा ये एम करना चाहिए कि उसकी राज्य की विस्तार कार्य में हमेशा लिप्त होना चाहिए। और अगर वो अगर राज्य की पावर और क्षेत्र को विस्तार नहीं कर पाता है, तो उसकी विनाश अनिवार्य है। ये कहना है आपका माकियावेली का। फॉर दिस ही शुड ऑलवेज रिगार्ड हिज नेबरिंग स्टेट्स एज एनिमीज एंड रिमेन ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू अटैक देम एट सम वीक मोमेंट्स ऑफ देयर्स। और इसी उद्देश्य हेतु उसको हमेशा उसकी जो नेबर्स है, उनको अपना शत्रु मानना चाहिए, और हमेशा उसको प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि उनकी जब भी कोई कमज़ोर सिचुएशन होती है, कमज़ोर स्थिति में
उनको अटैक कर देना चाहिए। उनकी जो कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के ही जब भी उनकी कोई मुसीबत की समय होता है या कमज़ोर वक्त आता है, तभी राजा को उस नेबरिंग कंट्री को अटैक कर देना चाहिए, जिससे कि उसके राज्य की विस्तार हो, उसकी पावर और भी बढ़ जाए। फॉर दिस ही मस्ट हैव ए वेल ट्रेंड सिटीजन सोल्जरी, और इसके लिए उसके नागरिकों में से उसको वेल ट्रेंड एक आर्मी या सोल्जर क्रिएट रखना होगा। ए गुड आर्मी ऑफ सोल्जर्स आर इन रियलिटी द एसेंस ऑफ प्रिंसली स्टैंड, और एक सशक्त एक आर्मी ऑफ सोल्जर्स अगर उसके पास हो, वही उसका रियलिटी में उसका शक्ति का नींव है, शक्ति का आसार है। मर्सनरी सोल्जर शुड बी रीड ऑफ, और वो माकियावेली का कहना है कि भाड़े की जो सोल्जर्स है, जो कि दूसरे देशों या राज्यों से लाया जाता है भाड़े में, ऐसा कोई भी राज्य को करना नहीं चाहिए। एज दे बिकम द कॉज ऑफ लॉलेसनेस, क्योंकि ये जो भाड़े के जो सोल्जर्स हैं, वो कभी भी मतलब कानून की उल्लंघना कर सकते हैं, कभी भी वो विद्रोह कर सकते हैं या गद्दारी कर सकते हैं। सच बैंड्स ऑफ हायर्ड रफियंस वुड बी रेडी टू फाइट फॉर द लार्जेस्ट पे एंड कुड नॉट बी फेथफुल टू एनीवन। और इस तरह के जो सोल्जर्स, वो रफियंस कहते हैं, अगर जो भाड़े में लाया हुआ जो रफियंस होंगे, वो कभी भी अपना पार्टी बदल सकते हैं। अगर देखिए, अगर इंडिया अगर किसी मतलब दूसरे कंट्री से, अगर जैसे कि चाइना से अगर भाड़े में सोल्जर लाया, तो उनको जो पेमेंट मिलता है, अगर उससे ज़्यादा अगर चाइना उनको पेमेंट किया, तो वो चाइना के होके वो फाइट करेंगे। इसीलिए दूसरे कंट्री से लाके कोई भाड़े में कोई सोल्जर नहीं लाना चाहिए, ये कहना है माकियावेली का। तो दिस कुड शेक द अथॉरिटी ऑफ प्रिंस, और इससे क्या होगा, जो लोगों की जो विश्वास है राजा पे, वो बिगड़ेगा। Therefore the prince must possess a nationalized standing army of soldiers at his disposal, और उसके लिए जो राजा है उसको एक राष्ट्रीय एक स्टैंडिंग आर्मी उसको रखना चाहिए, जो कि हमेशा तैयार हो उसके लिए फाइट करने हेतु। तो ये था हमारा माकियावेली की द प्रिंस का आपका विश्लेषण। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और कोई डाउट भी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्लास सुनने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।